हरे कृष्ण। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं। हमारे पूर्वज को हम पितर मानते हैं। क्यों हम इनका पूजन करते हैं और क्यों इन्हें देवताओं से भी पहले स्थान दिया गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शास्त्रों के अनुसार पितर यानी केवल हमारे पूर्वज ही नहीं, बल्कि विश्व की एक ऐसी व्यवस्था है जो इस जगत में प्रजा उत्पत्ति की व्यवस्था चला रही है, जो पालन करता है, जो अन्न जल प्रदान करता है, जो हमें पोषित करते हैं, उसे पितर कहा जाता है। यानी प्रजा उत्पत्ति की प्रक्रिया जिस एक सत्ता के कारण चलती है, उस व्यवस्था को पितर कहा जाता है। तो पितरों की उत्पत्ति का वर्णन करें तो शास्त्रों के अनुसार भगवान वराह ने जब पृथ्वी की रक्षा हेतु अपने दाढ़ों द्वारा पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थापित किया, तब उनके दाढ़ों के साथ 3 मिट्टी के पिंड भी लगे हुए थे, जिनसे पितरों की उत्पत्ति हुई और वहीं से श्राद्ध का विधान शुरू हो गया। एक और आख्यान ये भी आता है कि ब्रह्मा जी द्वारा जो सप्त ऋषि हुए, उन सप्त ऋषियों में पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु और अंगिरा, इन्हीं 7 ऋषियों से जगत की उत्पत्ति हुई। तो पहले पितर अंतरिक्ष में अज्ञात अवस्था में पितृलोक में वास करते थे और दूसरे पितर ये सब ऋषि हो गए, और ऋषियों से जो वंश बढ़ते रहे उन सभी को आगे चलकर पितर कहा गया। तो पितर केवल व्यक्ति विशेष या हमारे केवल पूर्वज ही नहीं है, बल्कि इस जगत की उत्पत्ति हेतु देवीय कार्य सत्ता है जो जगत के कल्याण हेतु कार्य करती है। उन देवीय कार्य सत्ता को ही पितर कहा जाता है, और इसका प्रमाण हमें छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, जिसमें 2 प्रकार के विभाग बताए गए हैं, देवयान और पितृयान। देवयान यानी देवों का मार्ग, जिसमें देवता वास करते हैं, जिसे हम उत्तरायण भी कहते हैं, और दूसरा भाग पितृयान जो दक्षिण में है, जिसमें पितर वास करते हैं। वास्तव में तो ब्रह्मा जी से ही हमारी सृष्टि की रचना हुई है, तो पितर भी कहीं ना कहीं देवता ही माने गए हैं। तो पितर आकाश की वो विद्यमान शक्तियाँ हैं जो पंच महाभूत की अष्टविध प्रकृति यानी कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और मूल प्रकृति, इन 8 से मिलकर ये जगत आकार धारण करता है। जगत का जन्म इन्हीं से होता है। इसके कारण इन्हीं मूल तत्वों को पितरों का दर्जा दिया गया है, और इसी पितरलोक में मृत्युपरांत जीव का सूक्ष्म शरीर का एक अंश इस पितरलोक में वास करता है, जिसे हम आतिवाहिक देह कहते हैं। उस आतिवाहिक अवस्था में जो जीव विश्व के अंत तक वहीं का वहीं रहता है, और दूसरा अंश कर्मानुसार अगली योनि में जन्म ले लेता है। तो जो आप श्राद्ध अर्पित कर रहे हो, वो असल में उस जीव की आतिवाहिक अवस्था में जो 8 प्रकृतियां हैं, उनको अर्पित कर रहे हो। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वसु, दूसरा है रुद्र और तीसरा है आदित्य। पिता को वसु वर्गीय पितर कहा जाता है, पितामह यानी कि दादा को रुद्र वर्गीय पितर कहा जाता है, और प्रपितामह यानी परदादा को आदित्य वर्गीय पितर कहा जाता है। अब जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती है तो पिछली पीढ़ियां मोक्ष को पाती है, ऐसी मान्यता है। परंतु असल में जीवात्मा अगली गति को चला जाता है, और केवल ये 3 अवस्था वसु, रुद्र और आदित्य, इन तीनों व्यवस्थाओं के रूप में ही अष्टविध प्रकृति यहाँ बनी रहती है, और जो भी आप पिंडदान करते हैं वो उन प्रकृतियों को जाता है, और उन्हीं प्रकृतियों से आगे जन्म लेने वाले सभी जीव अपनी अपनी देह, अपने अपने सूक्ष्म स्थूल शरीर को पाते हैं। अगर आपने उन प्रकृतियों को तृप्त कर दिया तो अगली देह में जाते हुए उस जीवात्मा की भी तृप्ति अपने आप हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध का विधान दिया गया है। इसीलिए श्राद्ध, तर्पण, दान हमेशा करना चाहिए। अब जो ये कहते हैं कि गया जी या अन्य कोई भी तीर्थ में जाकर श्राद्ध या पिंडदान करने से श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, तो उनको ये वीडियो ज़रूर से भेज देना। तीर्थों का अपना महत्व होता है। तीर्थ में दान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने से उस जीव को सद्गति प्राप्त होती है, वो जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, ये सत्य है। किंतु शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि श्राद्ध हमारा नित्य कर्म है, जिसके करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है।
अगर ऐसा होता तो इस पृथ्वी में इतने दुखी क्यों है? क्यों आज सभी पितृदोष से पीड़ित है? तो जब तक हम पितृ की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक हमें समाधान नहीं प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम तीर्थ में जाकर हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, फिर भी हम घर में नित्य भगवान का पूजन करना नहीं छोड़ते, उसी प्रकार श्राद्ध करना भी नित्य पूजन माना गया है। और ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्रों का विधान है। इसीलिए तीर्थों में जाकर अवश्य श्राद्ध तर्पण करिए, किंतु नित्य भी श्राद्ध तर्पण करिए। इसीलिए पितृओं के लिए अमावस्या में पितृ पूजन का महत्व दिया गया है। यह तिथि पितृओं के लिए ही समर्पित की गई है, इसीलिए इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य को नहीं करते हैं। और मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि इधर उधर की बातों को मत मानिए, सिर्फ शास्त्रों की ही सुनिए। आपको आपके सभी प्रश्नों के समाधान शास्त्रों में मिल जाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप सभी तक शास्त्रों ज्ञान को पहुंचाया जाए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।